Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8A का जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 3 तक जो है पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में जो है 16 क्वेश्चन तक जो है आपको बताया जा चुका है। आज जो है पार्ट 4 में हम 17 क्वेश्चन से जो है देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये जो है यदि tan थीटा इक्वल टू a अपान बी तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू a अपान b है तो आपको सिद्ध करना है कि b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको जो हम दो मेथड से लगा सकते हैं। देखिए इसके लिए जो है दो तरीका है, आप दोनों मेथड से किसी के द्वारा जो आप लगा सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, जैसा कि पीछे हम बता भी चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि अगर इस टाइप का कोई सवाल रहता है तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज का नाम जो है ABC है। तो ये आपका tan थीटा इक्वल टू a अपान b है। तो ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना हो जाएगा, a और आधार हो जाएगा b। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में जो है आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए जो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वहाँ से जो है हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू जो है निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे और कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे। दोनों का मान निकालने के बाद जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तो आपका राइट हैंड साइड जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इस तरीके से फर्स्ट मेथड से जो आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड से हम बता रहे हैं कि सेकेंड मेथड से जो है इसको और आसानी से कैसे हम कर सकते हैं। देखिए आपका जो है जो प्रूफ करना है b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसी का जो है क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा। तो जो है ये हो गया b। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा, क्योंकि बताया गया है कि कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार से जो है आपका ये हो जाएगा a कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान क्या होता है, साइन थीटा। तो अब देखिए जो है इसका मतलब ये आपका 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, कास थीटा में, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। मतलब अंदर का मल्टीप्लाई जो अंदर होगा और बाहर का मल्टीप्लाई क्या होगा, बाहर होगा। तो ये हो जाएगा आपका b, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होगा तो आपका b साइन थीटा अपान ये जो है आपका a, और 1 का मल्टीप्लाई कास थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो ये कितना हो गया, b अपान a। देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। ये क्या होता है आपका, tan थीटा। तो देखिए जो है ये हो गया आपका b अपान a। tan थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a अपान b, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, a अपान b। तो देखिए a से a कट गया, b से आपका b कट गया, तो आपका कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से जो है ये सिद्ध हुआ कि आपका जो है b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका है कि यदि cos A इक्वल टू 4/5, यदि आपका जो है cos A इक्वल टू 4/5, तो आपको सिद्ध करना है कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपान 6, sin A अपान 6, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि cos A इक्वल टू 4/5, तो आपको सिद्ध करना है कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपान sec A। तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ cos A इक्वल टू 4/5, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लंब पहले ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हम त्रिभुज ABC में जो है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब आपका BC है तो BC की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। ये 16 है प्लस के मतलब बराबर के पहले आएगा, यहाँ पे प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, बराबर पहले आएगा तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। तो आपका जो होगा BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब जो है ये BC इक्वल टू ये वर्ग है बराबर किधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, आपका रूट कितना हो जाएगा 9। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें 2 का पेड़ बनता है वर्गमूल में, तो आपका BC इक्वल टू कितना हो गया, 1 3 जो आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जो BC मतलब अर्थात जो आपका लंब है, लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए जो मुझे प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपान 6, ये चीज प्रूफ करना था। तो अब जो है हम क्या करेंगे, देखिए मुझे जो है किस किस की वैल्यू की जरूरत है, देख रहे हैं यहाँ पे tan A की वैल्यू की जरूरत है, sin A और sec A की वैल्यू की जो है हमको जरूरत है। तो हम पहले जो है सबकी वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम sin की वैल्यू निकालते हैं sin A की, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका देख रहे हैं क्या है BC और कर्ण क्या है आपका AC, तो ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद जो है आपका tan A की भी वैल्यू निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है BC, आधार हो गया AB, तो BC की वैल्यू जो है 3 है और AB की वैल्यू कितनी है 4। तो इस प्रकार से tan A की वैल्यू कितनी हो गया 3/4। फिर जो है उसी प्रकार से जो है आपका sec A की वैल्यू निकालेंगे, तो sec A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका AC है, आधार है AB, तो AC की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू जो है 4। तो इस प्रकार से जो है ये इसमें जो मान रखना था सभी की वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जो हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके जो है उसको सॉल्व करेंगे और फिर जो है उसके बाद जो है राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे ये वैल्यू रखने के बाद। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ये सिद्ध करना है कि इतने बराबर इतना है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो अब जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जो है इसकी वैल्यू रखिए जो है
तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए tan a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 3/4 और जो है 1 प्लस ये tan स्क्वायर a है, तो tan a की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर है, क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब जो है ये देखिए 3/4 है, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये 3/4 देखिए ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16, क्योंकि एलसीएम जो है आपका कितना आएगा 16 आएगा। तो अब देखिए ये हो गया 3/4 डिवाइड, ये 16 होना कितना हो गया 25 और बटे कितना हो गया आपका 16। देखिए ये 4 का नम 4, 4 चौका 16। अब इस 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऊपर होगा, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर जो है, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 और उसके बाद जो है आपका नीचे जो है ये 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 25 है, तो आपका हो जाएगा 25। मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 12/25। उसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है निकालेंगे। तो देखिए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए राइट हैंड साइड क्या है आपका, राइट हैंड साइड है साइन a अपान सेक a। देखिए साइन a की वैल्यू जो है यहाँ से 3/5 है और सेक a की वैल्यू जो है आपका 5/4। तो देखिए बाहर का मल्टीप्लाई बाहर होगा, अंदर का मल्टीप्लाई जो है अंदर होगा, तो बाहर का मल्टीप्लाई जो है बाहर कर दीजिए और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर ही कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 50। अभी जो है लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था 12/25 और राइट हैंड साइड भी 12/25 आया है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड था मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है आपका 4 sin स्क्वायर थीटा नहीं, ये क्यूब थीटा है, 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ये चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए कैसे, देखिए जब साइन थीटा की वैल्यू दिया है आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो मुझे जो है साइन थीटा की वैल्यू की ज़रूरत थी जो कि दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब वहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, तो ये हो गया 3 sin थीटा की वैल्यू 1/2 है माइनस 4 sin थीटा, sin क्यूब थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, क्यूब है तो क्या हो जाएगा पावर 3 में हो जाएगा। तो ये देखिए 3 का नम 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस
ये हो जाएगा 4 गुणे, देखिए 1 का जो स्क्वायर हो सॉरी 1 का क्यूब होगा कितना 1, और 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस, देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और नीचे आपका, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 - 1/2, क्योंकि दोनों का जब डिनोमिनेटर मतलब जो हर जो है वो सेम है तो आपका क्या होगा ऊपर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, ये कट के आपका कितना आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना था कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी 1 आएगी। तो इस प्रकार से जो है हम 19 क्वेश्चन तक देखें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये जो है आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है आपका, यदि cos थीटा इक्वल टू m/n, cos थीटा इक्वल टू m/n, तो आपको जो है वैल्यू ज्ञात करनी है tan थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। क्या वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, tan थीटा माइनस cot थीटा का क्या करना है मान, मतलब इसके बराबर क्या होगा, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू m/n दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका m हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में मुझे लंब नहीं मालूम है, तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो आपका त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। देखिए आपका जो कर्ण है मतलब AC की वैल्यू n है तो n स्क्वायर, आधार AB है इसकी वैल्यू m है तो m स्क्वायर, और लंब आपका BC है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो ये आपका BC स्क्वायर, ठीक। देखिए ये हो गया आपका n स्क्वायर, ये प्लस m स्क्वायर है, बराबर के पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अब देखिए BC इक्वल टू क्या होगा, ये वर्ग है बराबर उधर जाएगा क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, इसका मतलब BC की वैल्यू जो है वो आ गया √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ गई। अब जो है मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है tan थीटा माइनस cot थीटा का, तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लें tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और आधार आपका जो है n, ठीक। तो उसी प्रकार से जो है आप क्या करेंगे फिर जो है cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो है मुझे tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये आपका आधार बटे लंब, आधार आपका जो है m है और लंब कितना हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखिए अब जो मुझे मान निकालना है ये इसका मान निकालना है, ठीक है। ये आपके सामने जो है इसी का मान निकालना है। तो आपका है क्या tan थीटा माइनस cot थीटा। देखिए tan थीटा की वैल्यू जो अभी हमने निकाला ये आपका √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान m माइनस
cot थीटा की वैल्यू जो है m अपान रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एलसीएम, m रूट में आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर भी है यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं। और माइनस यम का यम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, आपका नीचे जो है क्या बचा m अपान n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। देखिए अब जो है ये देखिए रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे जो है स्क्वायर है तो इसलिए रूट समाप्त हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा m स्क्वायर बटे। देखिए ये आपका m और ब्रैकेट में जो है आपका n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपका n स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा तो m स्क्वायर मिलकर 2m स्क्वायर हो गया, अपान क्या हो गया m रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आपका tan थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान m रूट में आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आप 23वां क्वेश्चन जो है स्वयं करेंगे। अब जो है हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 tan थीटा इक्वल टू 4/3, उसके बाद जो है तो आपको सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा माइनस आपका जो है 3 cos थीटा अपान जो है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी जो है वैल्यू आपकी 1/17। यही आपको प्रूफ करना है कि जो है यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 1/17। तो देखिए जो है इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका tan थीटा की वैल्यू जो है दिया हुआ है 3/4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखिए आपको ये tan थीटा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये cos थीटा है, यहाँ देखिए cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा क्या करिए आप कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, जब cos थीटा कॉमन हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे तो 2 बचा, ठीक है, और ये आपका sin थीटा बचेगा। देखिए cos थीटा से जो मल्टीप्लाई किए थे वो तो बाहर आ गया, जो डिवाइड किए थे वो वहीं पे रहेगा, तो आपका ये cos थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ से cos थीटा कॉमन किए थे तो आपका कितना बच गया 3। उसी प्रकार से नीचे वाले में भी आपका cos थीटा कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका sin थीटा अपान क्या होगा cos थीटा प्लस कितना हो गया
3। अब देख रहे हैं कि ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2। देखिए sin थीटा अपन cos थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा होता है -3 और ये आपका 2 tan थीटा प्लस कितना हो गया 3। देखिए इसको tan थीटा में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जो है 4/3 जो है दी हुई थी। तो अब इसका मान रख देंगे तो 2 tan थीटा की वैल्यू जो है 4/3 है, फिर माइनस आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है आपका नीचे वाले में 2 + 4/3 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 2 × 4/3 प्लस आपका कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 8/3 -3 और फिर 4 × 8 8/3 और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो अब देखिए ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 और 1 का 8 में मल्टीप्लाई होगा 8 और 3 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपान। देखिए नीचे ऐसे करेंगे तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई होगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 जा कितना हो गया 9। तो देखिए ऊपर माइनस, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा 1, क्योंकि 8 में से -9 8 में से 9 घटाना है तो आपका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और नीचे 8 में कितना हो गया 17। देखिए जो प्रूफ करना था आपका स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 1/17, ये 1/17 नहीं माइनस जो है 1/17 रहेगा। तो जो है आपका दिस इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक।